नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की और दिन भर की सभी बड़ी और जरूरी खबरें आपको बताएंगे। और जिक्र होगा खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर प्रमोद तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि 100 सीटों पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, 100 से भी कम सीटें भाजपा को आने जा रही है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो दोस्तों फटाक से इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें 2000 लाइक का हमारे पास टारगेट है। 2000 लाइक आते ही ये साबित हो जाएगा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिए। फटाफट रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों रुक करते हैं सुर्खियों की तरफ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना, कहा 100 सीटों पर सिमटेगी भाजपा। चुनाव के समय आ रहे हैं जिन्ना और अब्बाजान। वहीं जनविश्वास यात्रा में मंच पर भिड़े बीजेपी के नेता, जमकर चले लात घूसे और डंडे और आपस में ही भिड़ गए कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगा रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिसके बाद पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। कांग्रेस का लहराया परचम, सत्ताधारी भाजपा काफी पीछे। कर्नाटक म्युनिसिपल इलेक्शन 2021 में भाजपा को बड़ा नुकसान। यूपी में मोदी शाह जितना प्रचार करेंगे, जीत की संभावना उतनी ही कम होगी। अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली सारी विमानें रद्द। ममता सरकार ने उठाया पश्चिम बंगाल में सख्त कदम। वहीं खाद न मिलने पर किसानों ने हाईवे किया जाम, तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। बिहार में जबरदस्त बवाल। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज, कहा पीएम मोदी को अपने उद्योगपति मित्रों के फलने फूलने की है चिंता। जेल में पीयूष जैन का बीपी बढ़ा, लेनी पड़ रही है नींद की गोलियां। 177 करोड़ रुपए हुए थे आईटी की रेड में बरामद। और समाजवादी पार्टी ने लगाया ये आरोप कि पीयूष जैन हमारा नहीं, भाजपा का आदमी है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की अब एक नई नीति का किया पुरजोर विरोध और फिर से आंदोलन की दी चेतावनी। दोस्तों सुर्खियों में आगे बने रहिए, लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिला दे, 2000 लाइक का लक्ष्य पूरा कराने में हमारी मदद कीजिए। फटाफट से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए अगर अभी तक नहीं कराया है तो। वही दोस्तों खबर अमेठी से, दलित किशोरी को पीटने वाले का पॉलिटिकल कनेक्शन। मुख्य आरोपी की बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सामने आई फोटो। पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के खिलाफ खाप। पश्चिम यूपी में और बढ़ेगी बीजेपी की चुनौती। दिल्ली मेट्रो पर दिखने लगा कोरोना इफेक्ट। अब एक कोच में सिर्फ 25 यात्री कर सकेंगे सफर। मुंबई में हाई अलर्ट, हमला कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कर दी गई रद्द। डीएमआरसी का आदेश, कल रात 9 बजे के बाद बंद हो जाएगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का एग्जिट गेट। हरियाणा में बिना वैक्सीन न शराब न पेट्रोल। पंजाब राजस्थान समेत कई राज्यों में नए साल से बदलेंगे नियम। वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, आमने सामने हुई सरकार। फिर न हो मुजफ्फरनगर जैसी लापरवाही, केंद्र ने मोतियाबिंद शिविर के लिए बिहार को दिए कड़े निर्देश। यूपी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, दिव्यांग और बुजुर्ग कर सकेंगे घर बैठे वोटिंग। यूपी चुनाव 2022, इस बार चुनाव में क्या नया होगा, जान लीजिए आयोग ने क्या क्या किए हैं बदलाव। कोरोना को देखते हुए मतदान का वक्त 1 घंटे बढ़ाया गया है। 1500 से की जगह पर अब 1250 वोटरों को एक मतदान केंद्र मिलेगा। बुजुर्ग दिव्यांग घर से वोट दे सकेंगे और घर पर वीडियोग्राफी उनकी होगी। और इसी के साथ पारदर्शिता के लिए 1 लाख मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग होगी। कर्नाटक निकाय चुनाव, कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा। 441 वार्डों में से 201 पर हासिल की जीत। वहीं कांग्रेस नेता यशपाल आर्या ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले 4.5 साल से भाजपा में घुट रहा था दम। पीएम मोदी की रैली का विरोध करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता कर लिए गए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में बढ़ी भाजपा की मुसीबत। आखिर फिर क्यों बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, बता रहे हैं राकेश टिकैत। 3 अहम बातें कह के भाजपा पर साधा निशाना। बनारस में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तरीय सम्मेलन और संगठन विस्तार कार्यक्रम में यूपी विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति।
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, विपक्ष को बदनाम करने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। योगी सरकार से मिले टैबलेट का इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं छात्र, ताजा रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई और निगरानी, रांची प्रशासन भी हो गया अलर्ट। वहीं कर्नाटक के लोग भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का कर रहे हैं इंतजार, कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का बड़ा बयान। समारोह में संजय राउत ने नहीं पहना था मास्क, पूछा गया सवाल तो बोले, मैं पीएम मोदी को फॉलो करता हूं इसीलिए मास्क नहीं पहनता। शराब पीने से एड्स होता है, नीतीश की बात हंसने लायक। क्रिसमस की छुट्टी के बाद लौटे तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम पर कसा तंज। खबर में अंत तक बने रहिए, आगे की खबर आपके लिए और ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिला दे दोस्तों, 2000 लाइक्स का लक्ष्य पूरा कराइए, समर्थन अपना दर्ज कराइए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने निशाना साधते हुए किया है बड़ा दावा, कहा 100 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा, चुनाव के समय आ रहे हैं जिन्ना और अब्बाजान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को बाराबंकी में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ कहा कि 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा, यानी कि डबल डिजिट में फंस कर रह जाएगी भाजपा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनविश्वास यात्रा में मंच पर भिड़ गए बीजेपी के ही नेता और जमकर चले लात, घूसे और डंडे। और दोस्तों, अपने कार्यकर्ता जो विपक्षियों के से उनको लड़ना था लेकिन खुद में ही लड़ने लगे, अपने अपने नेता के लिए लड़ने लगे। तो दोस्तों, जमकर लात, घूसा और डंडा चला है। यूपी के कन्नौज जिले की ये घटना है और बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अब अगर आप नारा लगाएंगे अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ तो आपको कर लिया जाएगा गिरफ्तार। और यही एक नया काम योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में बृहस्पतिवार को कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या दोस्तों, ये गिरफ्तार करना जायज है कि नाजायज है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक म्युनिसिपल इलेक्शन 2021 में कांग्रेस का लहराया परचम, सत्ताधारी भाजपा काफी पीछे और यहाँ पर कर्नाटक की जनता ने भाजपा। दोस्तों, कोलकाता नगर निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी को कर्नाटक के शहरी निकाय चुनावों में भी जोरदार झटका लग गया। कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 441 वार्ड्स में से 201 पर सफलता का परचम फहराया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में मोदी शाह जितना प्रचार करेंगे जीत की संभावना उतनी कम होगी, गहलोत का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष जमकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जितना अधिक प्रचार करेंगे, भाजपा के जीतने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में हरिद्वार और रायपुर में धर्म संसद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि प्रधानमंत्री ने इस तरह के कृत्यों की निंदा और अपील क्यों नहीं की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम, 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली विमानों पर लगा दी गई है रोक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है बंगाल सरकार द्वारा और इसके मद्देनजर कड़े कदम उठाने का ऐलान किया गया है। राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि 3 जनवरी से बंगाल में ब्रिटेन से आने वाली विमानों पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को पत्र लिखकर चिंता जाहिर करते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत दे दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बवाल, खाद न मिलने पर किसानों ने हाईवे किया जाम तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, बिहार में खाद लेने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने
4 लेन हाईवे को जाम लगा दिया। जाम हटाने के लिए पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की तो इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद बिहार में बवाल हो गया है शुरू। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा पीएम मोदी को अपने उद्योगपति मित्र के फलने फूलने की है चिंता। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने बुधवार को कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम के आयोजित नारी शक्ति संवाद में महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और इसी के साथ उनको उनके उद्योगपति मित्रों के फलने फूलने की चिंता है, यह आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुज्जर सम्मेलन में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का लिया गया है फैसला। जी हां दोस्तों, गुज्जर सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभिषेक चौधरी ने खतौली विधानसभा सीट से दावेदारी पेश की और समाज के हितों के लिए संघर्ष करने का वादा किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अभिषेक ने अपने समाज के वोटों को मजबूत करने की दावेदारी दिखाई और साथ ही कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अगर हमारे अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो इसके लिए हम बगावत पर उतरेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का लिया गया है फैसला। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण महाराज गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसा करके हिंदुत्व को कलंकित करने का काम किया है अपने आप को महात्मा कहने वाले कालीचरण ने। तो दोस्तों, महंत कालीचरण ने जो कृत्य किया उसकी सजा उसे मिली और अब वो हो चुका है गिरफ्तार। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या सरकार ने उसे गिरफ्तारी करने में देरी लगाई? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जो खुद धर्म संसद में मौजूद थे, उसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 505(2) और विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा व द्वेष फैलाने या बढ़ावा देने वाले बयान और इसी के साथ 294 यानी कि अश्लील कृत्य के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने कालीचरण के महात्मा गांधी और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दी गई टिप्पणी के वीडियो को भी जब्त कर लिया था। तो दोस्तों, कालीचरण को पहुंचा दिया गया है उसके असली जगह पर और कर लिया गया है कालीचरण गिरफ्तार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभी पोस्टर उखाड़े हैं 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता। जी हां दोस्तों, पूर्व आईएएस ने ये कहकर कसा है तंज। बटने के लिए भाजपा अपनी पूरी जोर तैयारी कर रही है। जगह जगह जनसभाओं और रैलियों के साथ साथ पार्टी विपक्ष को भी घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में हापुड़ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा होनी थी, जिसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वहां की जनता उन्हें उखाड़ कर ले गई। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो इन लकड़ियों से चूल्हा चलाएंगे। और जनता के इस कदम को लेकर अब पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है। जनता के इस कदम की सराहना करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए लिखा कि हापुड़ में नड्डा की रैली के बाद भाजपा के लिए गड्ढा खोदती गरीब जनता। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को उखाड़ कर फेंकेगी ये जनता। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। प्रियंका के नेतृत्व में यूपी में बदलाव की बयार। कई दलों के लोग कांग्रेस में होंगे शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तूफान उठा है जो जाति धर्म की राजनीति को उड़ा ले जाएगा। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा गली गली गूंज रहा है। आधी आबादी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी की राजनीतिक संस्कृति बदलने की शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री बघेल राजधानी में कई दलों के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा बीजेपी 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। जहां दोस्तों, बरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर फ्री शिक्षा,
फ्री इलाज, फ्री राशन, फ्री बिजली दिया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, लेकिन इसे आंधी और तूफान में बदलना होगा। वहीं दोस्तों, बरेली के रामगंगा मैदान पर प्रजापति, कश्यप और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के बदायूं के पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंच से भाजपा पर वो जमकर बरसे। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जुड़ी आ रही है। दिल्ली के बाद यूपी में भी स्कूल हुए बंद। अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना की डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल 31 दिसंबर से बंद होंगे और 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन जारी रहेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में भी जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्ष हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने पर स्कूल बंद किए जा सकते हैं। अभी तक स्कूलों को बंद करने की आधिकारिक घोषणा महाराष्ट्र में नहीं की गई है, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द इस पर अपडेट आ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर ने दी दस्तक। 48 घंटे में 3 गुना बढ़े संक्रमित, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी बीते 48 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया है। पिछले 24 घंटे में हुई 2 लाख से ज्यादा कोविड सैंपलों की जांच में कोरोना संक्रमण के 118 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पूर्व प्रदेश में 10 जुलाई को 100 केस मिले थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की और प्रदेश के चिकित्सा इंतजामों की गहनता से पड़ताल के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं जिले के हर एक अस्पताल में उपलब्ध साधन सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करें। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्नौज में मंच पर बैठने को लेकर आपस में ही भिड़े बीजेपी नेता, गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई नौबत। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हो गई है और हर दिन राज्य में कई रैलियां और जनसभाएं संबोधित की जा रही हैं। ऐसे में विपक्षियों को जवाब देने की जगह बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट करने लगे। दरअसल ये घटना कन्नौज में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के दौरान हुई है। वहीं आपको बता दें, छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा के लिए मंच तैयार किया गया था। वर्तमान विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष के समर्थकों में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। वर्तमान बीजेपी विधायक अर्चना पांडे के समर्थकों पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की विदेश नीति पर भाजपा सांसद ने फिर उठाए सवाल। कहा, भारत को हिंद महासागर में लंबे समय तक साथी चाहिए तो उठाना होगा ये कदम। सांसदों से एक बार फिर घिर गई है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आलोचक जैसा रवैया रखने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोर्चा खोल रखा है और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। कहा कि अगर भारत हिंद महासागर के लिए लंबे समय के लिए सहयोग चाहता है तो उसको श्रीलंका की राजपक्षे सरकार को अभी $10 अरब का लोन देना चाहिए, अन्यथा चीन को एक और कनिष्ठ साझेदार मिलने का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार कई विदेश नीति के मुद्दे में विफल रही है, श्रीलंका को दूसरा न बनने दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब्त खजाना वापस मांगने कोर्ट पहुंचा पीयूष जैन, बोला टैक्स पेनल्टी के 52 करोड़ काट के बाकी लौटा दो। जी हां दोस्तों, सैकड़ों करोड़ों के काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की है कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ का टैक्स बनता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी रकम मुझे वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर जेल में बंद हैं। डीजीजीआई के वकील अमरीश टंडन ने बुधवार को बताया कि उसके घर से जो पैसा बरामद हुआ है ये टैक्स चोरी की रकम है। बरामद रकम 42 बक्सों में रखकर बैंक में जमा किया गया है। टंडन ने बताया कि कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किया गया, जिसे 2 बार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया है। पहली बार 25 बॉक्स में 109 करोड़ 34 लाख 74,240 रुपए, जबकि दूसरी बार में 17 बक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार की रकम बैंक भेजी गई है। तो दोस्तों,
दोस्तों, नोटबंदी फेल होने का जीता जागता सबूत है पीयूष जैन का घर, जहां से 52 करोड़ काटकर 177 करोड़ की संपत्ति को जायज बनाने की मांग उठ रही है। 177 करोड़ की संपत्तियां मिली हैं और कई पेटियों में भर के इसे बैंक तक पहुंचाया गया है। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली केंद्र सरकार पीएसयू को घाटे में बेच रही। और समाजवादी विजय रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम, प्रदेश कार्यालय में बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज, ये सिर्फ चुनाव के वक्त महिला सशक्तिकरण की करते हैं बात। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा महिलाओं की एकजुटता बढ़ रही है और इसी तरह से सभी एक रहे तो वो दिन दूर नहीं जब संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।